तो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी ग्रुप स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में, उसके गुणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और सक्रिय धातुओं से क्रिया करके या लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उनको अम्ल कहते हैं। यहाँ पर HCl में H+ और Cl- यानी हाइड्रोजन आयन मुक्त हुआ है। फ्रेंड्स, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत कच्चा आम, इमली, नींबू, संतरा अर्थात यह खट्टे फलों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी प्रबल अम्ल हैं और ये दुर्बल अम्ल हैं। अब क्षार किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, एक ऐसा पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे क्षार कहते हैं। जलीय विलयन में यह हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्लों के विपरीत होते हैं। ये सभी हैं प्रबल क्षार और ये हैं दुर्बल क्षार। अब फ्रेंड्स, आते हैं अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं? तो अम्ल क्षार सूचक एक ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल से या क्षार से क्रिया करके अम्ल या क्षार के रंग को बदल देते हैं। अर्थात अम्ल या क्षार में अगर ये मिलाए जाते हैं तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक अम्ल क्षार सूचक है मिथाइल ऑरेंज और एक और है जैसे फिनोल्फ्थेलिन है। अम्ल क्षार अगर धातु से क्रिया करते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये है सूत्र, धातु अम्ल या क्षार से क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और लवण बनेगा। जैसे यहाँ पर Zn एक धातु है और HCl अम्ल से क्रिया कर रही है, तो यहाँ पर 2H यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है और ZnCl, तो ZnCl एक लवण बन रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर है एक धातु एक क्षार से क्रिया कर रही है, तो यहाँ पर Zn और Na2 और यहाँ पर O2, तो बनेगा Na2ZnO2 और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया होने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे Na2CO3 + 2HCl gives out 2NaCl CO2 + H2O। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर Na जो है Cl से क्रिया करके NaCl यानी लवण का निर्माण कर लेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना ही है। अब बचा क्या? यहाँ पर H2 और यहाँ पर एक O, तो ये हो गया H2O। क्षार या अम्ल अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे अधातु ऑक्साइड है MgO, 2HCl यानी अम्ल से क्रिया करके यह बनाएगा MgCl2 और 2H यानी H2O। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, एक अधातु ऑक्साइड है जो कि एक क्षार से क्रिया यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके यह कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। फ्रेंड्स, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं।
जैसे HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, तो दोनों मिल करके HCl और Na में Cl और Na मिल करके NaCl यानी लवण बनाते हैं। और यहाँ पर H2O ये जल। HNO3 एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा NaNO3 और H2O यानी एक लवण और दूसरा जल। pH मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब किसी विलयन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है, इस चीज़ को हम pH मान के जरिए जान पाते हैं। अगर किसी विलयन का मान pH मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। pH मान के खोजकर्ता थे सोरेनसन। फ्रेंड्स, कुछ pH मान यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे लार का pH मान होता है 6.5 से 7.5 तक। नींबू का रस का pH मान होता है 2.2 से 2.4 तक। गाजर का रस pH मान 5.8 से 6.4। कॉफ़ी का pH मान 4.3। टमाटर का रस pH मान 4.0 से 4.4 तक। नल का जल pH मान 7 होता है। 1 मोल NaOH का pH 14 होता है और 1 मोल HCl का pH 0 होता है। फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, NaCl में ये 2Na और यहाँ से OH, तो 2NaOH, और इसमें क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने, अपमार्जक में और कागज़ उद्योग में होता है। विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका सूत्र है CaOCl2। तो इसका निर्माण बुझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने से होता है। तो ये है फ्रेंड्स बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स आउट CaOCl2। यही है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी सफ़ेद करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, सूत, कागज़, लिनन के विरंजक के रूप में होता है, ऊन की सिकुड़न को बचाने के लिए और प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। फ्रेंड्स, खाने का सोडा का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में ही इसका निर्माण होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मिलाया जाता है, क्रिया कराई जाती है, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट और जल, और इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, तब बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने का सोडा। तो फ्रेंड्स, खाने के सोडे का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है, सोडियम कार्बोनेट के बनाने में होता है, और शीतल पेय पदार्थों में इसका उपयोग होता है। धावन सोडा, फ्रेंड्स, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर होता है। तो इसका फार्मूला है Na2CO3। कास्टिक सोडा पर जब CO2 प्रवाहित किया जाता है तभी इसका निर्माण होता है। फ्रेंड्स, इसका उपयोग रंजक के रूप में, पेंट बनाने, सुहागा, बेकिंग पाउडर बनाने में, धातुओं के निष्कर्षण में होता है, और प्रयोगशाला में इसका प्रयोग
अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। फ्रेंड्स, अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O। तो इसका निर्माण जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और जल मुक्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग फ्रेंड्स सांचे, खिलौने और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।